ये हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इसको। तो पहला पॉइंट है मीनिंग, ठीक है ना। इसमें ये होता है बच्चों, इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स समझ, इसको सेंटेंस से हम समझ रहे हैं कि भाई बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको इक्वल वोटिंग राइट जो दिया जाता है वो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन कैसे, तो बच्चों ये होता है जैसे कोई प्रेसिडेंट है ना, देश में प्रेसिडेंट भी होते हैं, हमारे देश में चीफ मिनिस्टर भी है, हमारे देश में जो कॉमन मैन भी है, कोई लेबर है, कोई क्या है। तो इन सब को, इनकी कैटेगरी या इनके पोस्ट को एक साइड में रख के इनको जो इक्वलिटी दी गई है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सारे इक्वल हैं, ठीक है ना। तो वो ही इक्वल वोटिंग राइट के अनुसार अकॉर्डिंग ये हमें समझाया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में यही हमें बताया गया है कि हम चाहे जो भी हो लेकिन हमारा वोटिंग राइट इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका मीनिंग। दूसरा होता है इसमें एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किस व्यक्ति को मिलती है, तो देखते हैं। पहला है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना। इसके लिए हमें इंडियन सिटीजनशिप हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो अमेरिकन सिटीजन है और यहाँ आकर वो कहने लग जाएगी भाई मेरा वोटिंग राइट कहाँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी आवश्यक है, ठीक है। फिर दूसरा है कि इंडियन सिटीजन तो जैसे सारे 3 साल का बच्चा भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, 15 साल का बच्चा भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि इसमें जो सेकंड एबिलिटी आती है वो आती है आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है ना। जब आप इंडियन सिटीजन हैं उसके बाद अगर आप 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं तभी आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट मिलेगा, ठीक है ना। तो बिफोर 18 ईयर्स कंप्लीटिंग, है ना, आपको ये राइट नहीं मिलता। अब फिर है एबिलिटी के बाद आता है बच्चों हाउ, कि हम इंडियन सिटीजन भी हैं, हमने 18 ईयर्स भी कंप्लीट कर लिया, अब ये राइट हमें मिलेगा कैसे, उसके लिए एक प्रोसेसिंग होती है। तो वो ये है रजिस्टरिंग आवर नेम इन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस, ठीक है ना। हम अपना नाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाके हमें अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो राइट होता है वो मिल जाता, ठीक है ना। फिर हम किसी भी इलेक्शन में वोटिंग देने के लायक बन जाते हैं। ये हुई प्रोसेसिंग। इसके बाद है बच्चों स्टार्टिंग आफ्टर अडोप्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्टार्ट कब हुआ था, तो जब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया है तभी से ये हमारे देश में स्टार्ट हो गया था। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडोप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन 26 जनवरी 1950 को कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। हमारे देश में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था जो लोकसभा का था वो 1951 को, ठीक है ना। 1951 में हमारे देश में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ। उसी के स्टार्ट होने के साथ ही हम सब सिटीजन को ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट मिल गया था, ठीक है ना। तो ये हुआ स्टार्टिंग। लास्ट पॉइंट है एम। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आखिर इसको देने का क्या उद्देश्य था। तो बच्चों ये उद्देश्य था टू गिव इक्वलिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। देखो बच्चों, इंडिविजुअली हम चाहे आपस में कितने भी डिवाइडेड क्यों नहीं हो, लेकिन बाय द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वलिटी देने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का हमें अधिकार दिया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।